तो भाई साहब अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में तुम बैठने वाले हो, क्लास 10 या 12 के स्टूडेंट हो, तो भाई एकदम कमर कस लो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूं 4 दिन बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, सो डैट की सोई हुई आंखें जो तुम्हारी है ना वो खुल जाएं और बिल्कुल जो नींद में पड़े हुए हो तुम उससे उठ करके एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ। क्योंकि अगर अभी भी तुम नहीं आए तो यानी कि बहुत बड़ा चीज मिस कर दोगे। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़े प्रूफ के साथ मैं कह रहा हूं जो सीबीएसई ऑफिशियल्स की तरफ से सामने निकल करके आ रहा है, और ये बहुत ही चौंकाने वाला है। सो ये वीडियो बिल्कुल भी लंबा नहीं होने वाला है, 4 से 5-6 मिनट का होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर में मैं तुमको इंसाइट दूंगा कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम का 2025 का पेपर लेवल, और भी बहुत कुछ। सो वीडियो को यहीं लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई जैसे ही डेट शीट रिलीज हुआ, डेट शीट रिलीज होने के साथ ही में हंगामा मच गया एक ही चीज का, जो स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि भाई जो प्रिपरेटरी गैप, 2 सब्जेक्ट्स के बीच में जो तैयारी करने के लिए गैप मिलना चाहिए था वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, और इसको लेकर के एक्स पे भी बहुत धमाल मचा। अब अगर हम बात करते हैं क्लास 10 की डेट शीट की ही, जो तुम मेरे पीछे देख सकते हो, तो यहां पे भी काफी चौंकाने वाली चीजें हैं। कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, और कहीं पे यूजलेस गैप भी दिया गया, लेकिन जहां वैलिड गैप मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 12th की बात करूं, सेम केस है, वहां भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भैया हमको फिजिक्स में और केमिस्ट्री के बीच में 5 दिन का गैप दिया, लेकिन बायोलॉजी के बीच में 10 से 12-15 दिन का गैप दे दिया। क्या चीज है, थ्योरी नहीं समझ में आता। ठीक है, तो तुम देख सकते हो किस तरह से गैप जो है वो 4, 1, 4, 2 दिन, 9 दिन, 7 दिन। ऑप्शनल पेपर में 7 दिन का गैप, लेकिन मेजर पेपर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का गैप। अगर यहां से यहां थोड़ा कर दिया जाता तो शायद हेल्पफुल हो सकता था, लेकिन वेट, मैं इस बारे में बात करने के लिए बिल्कुल भी अभी नहीं आया हूं। मैं जो बात करने आया हूं वो बहुत ही चौंकाने वाला अपडेट है, और वो तुम्हें जानना जरूरी है। एक बड़ा सवाल कि भाई इस बार का बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर कैसा रहने वाला है, क्या इजी रहेगा, हार्ड रहेगा, मॉडरेट रहेगा, या कैसा रहेगा। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा अभी यह सवाल है तो बिल्कुल अभी वीडियो से नहीं जाना, क्योंकि मैं तुमको सारा चीज यहां दिखाने वाला हूं। भाई साहब ये तुम देख सकते हो, न्यू एग्जाम पैटर्न 2024-25 काफी बड़े चेंज के साथ में आया है, ये हमें पता है। अगर हल्के में ले रहे हो तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हल्के में तो कुछ नहीं होने जाने वाला है। अब यहां तुम देख सकते हो एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन है वो बहुत ही रफ जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम इज द चेंज इन द फॉर्मेट pattern itself. It is expected that the CBSE board may include changes in the format. मतलब एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सेक्शंस। अब यहां पे देखो भाई, हमें पता है कि इस बार का सिनेरियो जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के ज्यादा है, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस काफी ज्यादा आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 20% है, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है। जो रेगुलर जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते थे उनकी संख्या घटा दी गई है। मतलब काफी ज्यादा घुमा देने का लेवल जो है वो दिख रहा है, और ऐसे समय पे कहा जा रहा है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर सकता है। यहां तुम देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, बहुत गौर से देखना। ऑल दिस कैन क्रिएट अ सडन चेंज इन द रेलेवेंट पेपर पैटर्न स्मूथली, मोreover सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम 2025 विल बी मोर डिफिकल्ट इन सच सिनेरियोज। मतलब डिफिकल्ट रह सकता है इस बार का ये। अब मुझे कमेंट सेक्शन में यहीं पर बताओ कि भाई साहब तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है कि बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर में तुम्हारी तैयारी कितनी है। ठीक है, अब अगर तुम बोलते हो कि सर तैयारी जो है वो एकदम अच्छी नहीं जा रही है या गड़बड़ जा रही है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि हालांकि ये चीजें हुई हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। और मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि इसी में से हम बोर्ड को फोड़ने का काफी सारा चीज निकालेंगे। सबसे पहले यार एक बात बोल रहा हूं, नेगेटिविटी अब सोचना बंद करो। ठीक है, सीबीएसई ने काफी कुछ इसी नेगेटिव में पॉजिटिव भी दे दिया। अब देखो तुम लोगों को क्या दिया है। अब अगर मैं बात करूं कि यार पेपर पैटर्न की, ठीक है, तो तुमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि सीबीक्यू की संख्या जो है वो 50% है, 50% है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेगेटिव इसको तुम लोग मत लो। इसके बाद में तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो भी रहने वाले हैं 20%। अब यहां 20% यानी कि 70% जो है इसमें तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता है कि जो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं,
ठीक है, वो जो 30% है वो तुमको तंग करेंगे, क्योंकि भाई साहब इतने दिनों से तुम पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही है कि भाई कैसा है, तो तुम्हें फोड़ना कैसे है। देखो यार, अब ऐसे समय पर, जबकि समय बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी से क्विक रिवीजन लेना शुरू करो। सबसे पहले एक चीज करो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कैटेगरी कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। पता है कि नहीं पता है, मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि अब जो हम क्लासेस करने वाले हैं, एक एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस चलेंगे, एक एक 2-2 3-3 वीडियोस आएंगे और बहुत धमाकेदार होगा, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं बचा। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड यस, डर को खत्म कर दो। कमेंट सेक्शन में लिख देना बोर्ड को इस बार फोड़ेंगे, ठीक है। और डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी सिनारियो रहे हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे। मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा हम यही स्कोर कर लेंगे और यहां को तो हम फोड़ ही देंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है बच्चों। ये गुड न्यूज है हमारे लिए, बैड न्यूज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो से तुम्हें कम से कम मन को राहत देने का एक चीज मिला होगा, मोटिवेशन तुम्हारा हाई हुआ होगा। सो इसी के साथ में पढ़ने लग जाओ, वेट नहीं करना किसी भी चीज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।